नवजात बच्चे का बदला। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, मेरे पिताजी सुपारी और पान मसाला के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर ही बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने मेरी जबरन शादी करा दी। अब जिम्मेदारियां आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद कविता, जो मेरी पत्नी थी, वो पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसीलिए दवाई से हमने बच्चा गिराने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना था, क्योंकि यह बात अगर उन्हें पता चलती तो वो हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर ये काम किया। शायद यही भयानक गलती थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, कविता गहरी नींद में भड़क कर जाग उठी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था और फिर बैठ जाता था। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे के निशान तो कभी उसका छोटा सा चेहरा दिखता था। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद ये कैसे विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वो डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। कविता की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। ये सब देखकर मेरी माँ ने हम दोनों की क्लास लगाई। थोड़ी देर अचानक आनाकानी करने के बाद कविता ने रोते रोते सब सच सच बता दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे जोर से थप्पड़ मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फ़ोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि हत्या का घोर भाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर से लेने होंगे। इसलिए आप दोनों बार बार मरण तोल वार करेंगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोला, मैं अनजान बच्चों की हत्या की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वो लौट गए। इस वाक़ये के करीब एक हफ्ते बाद मेरी कविता बाथरूम में लहूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब कविता कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि इस पाप की सज़ा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद 1 साल तक बीमार रही। शरीर तो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई बच्चा बार बार मेरे चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक कविता के माता पिता उसे घर ले गए ताकि उसकी हालत में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उल्टी आना शुरू हो गया। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक बच्चा हवा में तैर रहा था। ये सब देखकर मैं बौखला गया। मैंने जोर की चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला
और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर ये बताया कि आपके पेट के निचले हिस्से में गहरी चोट लगी है। अब आप कभी पिता नहीं बन सकते। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे की प्रेत आत्मा कब अगला वार करेगी, इसी डर के साए में पल पल गुजर रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।